नमस्कार। रसिया यूक्रेन वॉर के लगभग आज 720 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 साल। कई घटनाक्रम इस बीच में हुए। कई बार रसिया पर यह आरोप लगा कि रसिया ने ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जो बहुत हानिकारक है। सिविलियन एरियाज में बम गिराया गया। रसिया ने भी कई बार यूक्रेन पर आरोप लगाए कि वह उसे उकसा रहा है और आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच एक न्यूज है। न्यूज तो 7 तारीख फरवरी का है, 7 फरवरी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप लोग को जानना चाहिए यह न्यूज यह है कि ऐसा यूक्रेन ने कि मीडिया, वहां के मिनिस्ट्रीज और साथ ही साथ एक गैर लाभकारी संस्था ने इस बात को कहा है और पुष्टि किया है कि रसिया यूज्ड एन एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट स्ट्राइक, यूक्रेन क्लेम्स। ये न्यूज है हम लोगों का CNN का, 4 मिनट पहले का ये न्यूज है, आज का 13 फरवरी। यानी न्यूज यह है कि पहली बार रसिया ने, ध्यान दें, अभी तक युद्ध के 720 दिन हो गए हैं। कई प्रकार के मिसाइल और क्रूज मिसाइल का आपने नाम सुना होगा, लेकिन पहली बार यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि रसिया ने एक सुपरसोनिक, छोड़िए हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग कर दिया। अब आप सोच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है। ध्यान रखेंगे, इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है। पता कैसे लगाया गया? जब 7 फरवरी को एक अटैक हुआ जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और माना जाता 38 से ज्यादा लोग घायल हुए, कीव के आसपास में यह अटैक किया गया था। तो वहां पर जब अटैक किया गया और जब वहां से कंपोनेंट्स को उठाया गया, वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को उठाया गया, और जब उसके फीचर्स को देखा गया, तब वहां के इंस्टीट्यूट ने इस बात को वेरीफाई किया कि ये कोई आम प्रकार का क्रूज मिसाइल नहीं था। यहां पर ध्यान रखेंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल मत समझिएगा। वैसे भी हाइपरसोनिक बहुत ज्यादा स्पीड होता है। इस बात को ध्यान लीजिएगा कि हाइपरसोनिक जो 5 मैक हवा की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। एक होता है हाइपरसोनिक। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सुपरसोनिक में जो स्पीड होता है वो आवाज की गति से कम का होता है। आवाज की गति को हम लोग मैक में नापते हैं, वैसे मैक में उसको परिवर्तित करके मिसाइल के पर्सपेक्टिव में उसको मैक कहा जाता है। यदि आवाज की गति मान लेते 1 मैक यदि है, तो 1 मैक से कम वालों को बोला जाएगा सबसोनिक, मतलब आवाज से कम गति। आवाज की गति या उससे ऊपर का, यानी 1 मैक। आवाज की गति मतलब मैक में मैंने कहा नापा जाता है, तो यदि 1 मैक है या उससे ऊपर है तो सबसोनिक, और यदि 5 मैक से ऊपर है, मतलब आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा ऊपर, तब सुपर हाइपरसोनिक। तो जिरकॉन जो है वो 5 मैक से ऊपर का है, इसलिए इसको हाइपरसोनिक कहा जा रहा है। और यह आरोप लगाया गया है यूक्रेन के द्वारा कि भैया आपने इसको यूज किया है। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें इसमें कही गई। इसमें एक बात और भी कहा गया है कि अभी तक यह पता नहीं चला है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि रसिया ने आखिर कौन सा लॉन्च प्लेटफॉर्म का यूज किया है इस मिसाइल को यूज करने के लिए। लेकिन जो सूत्र है वो ये बताते हैं, और रसिया ने भी खुद बताया था कि हम इस मिसाइल को डिप्लॉय कर रहे हैं वॉरशिप पर, एक युद्ध पोत पर हमने इसको डिप्लॉय कर रखा है। ऐसा रसिया ने बहुत पहले ही कहा था कि एक मिसाइल है हाइपरसोनिक जिसका नाम है जिरकॉन, जिसका टेस्ट भी हुआ था, उसको हमने वॉरशिप पर डिप्लॉय किया। तो माना जाता है कि रसिया ने इसको जरूर लॉन्च पैड से ही, जो लॉन्च पैड वॉरशिप टाइप का होगा वहां से ही लॉन्च किया होगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि यदि मैं इसको बात कहूं, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हाइपरसोनिक जो स्पीड होता है उस कैटेगरी का है।
अब ये हाइपरसोनिक स्पीड जो होता है ये एक तरह से कहा जाए इनवर्नेबल हो जाता है, मतलब आप उसको देख ही नहीं सकते हैं, इंस्टिंक्ट है, वो एक्सटिंक्ट है, आप लुप्त है प्राय कहा जाए। इतना तेज जाता है कि उसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और ये ऐसा बोला गया है खासकर किसके द्वारा, मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस। यह एक गैर लाभकारी संस्था है, MDAA, अमेरिका में वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। माना जाता है कि 2002 में MDAA यानी कि मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस, जो मैंने कहा एक गैर लाभकारी संस्था है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया, बोला कि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि जो बेस्ट वेस्टर्न मिसाइल डिफेंस जो है, इसको पैट्रियट कहा जाता है, जिसको भारी भरकम मात्रा में अमेरिका ने प्रोवाइड कर रखा, यूक्रेन को डिटेक्ट नहीं कर सका, और वह हाइपरसोनिक मिसाइल जहां पर गिरना था वहां गिर गया, और इसका जो बेस्ट वेस्टर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, वो डिटेक्ट नहीं कर सका। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। अब आइए इसकी स्पीड के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि 5 से ऊपर जो भी स्पीड होगा वो हाइपरसोनिक होगा, और 5 से ऊपर वाले को डिटेक्ट कर पाना किसी भी रडार के लिए दिक्कत है। लेकिन भैया इसका स्पीड तो 8 मैक है, यानी ऑलमोस्ट 9900 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच सकते हैं क्या भयानक स्पीड होगा। इस स्पीड में किसी को भी पकड़ पाना असंभव है। एक बात यहां ध्यान रखेंगे, ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में के अंतर स्पीड में भी होता है। जितना तेजी ब्लास्टिक मिसाइल को आप, जितना क्रूज मिसाइल तेज हो सकता है, ब्लास्टिक मिसाइल उतना तेज नहीं हो सकता है। आप ये बात बखूबी जानते हैं और आप समझते हैं इस बात को, ध्यान रखें इस बात को। मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूं। यहां पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई ब्लास्टिक मिसाइल है, तो ब्लास्टिक मिसाइल का ये रूट होता है लगभग 45 डिग्री का और पैराबोला वाला रूट। पहले एक बार वो एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, पहले से जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, फिर उसको पार कर जाएगा। मान लेते एटमॉस्फेयर यहां है, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर घुस के एटमॉस्फेयर को पार करेगा, फिर दोबारा वो एटमॉस्फेयर के अंदर में आएगा और गिराएगा। ये हुआ ब्लास्टिक मिसाइल। इतनी भी लंबी दूरी की मिसाइल होता है सब ब्लास्टिक मिसाइल होता है, और इसी पाथ को वो फॉलो करता है, और ये बहुत ऊंचाई पर रहता है ऐसे। तो इसको डिटेक्ट कर पाना, ब्लास्टिक मिसाइल को रेडार डिटेक्ट कर सकता है। ये बहुत संभावना होती है कि जो बड़े बड़े जितने भी विश्व के ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। भारत का ब्लास्टिक मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज जितना भी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 तो है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, अंतर महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से जिसका भी रेंज ज्यादा होगा वह इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये तो ब्लास्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं होता है। क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, बहुत लो अल्टीट्यूड में जाता है, और इसको लो अल्टीट्यूड के कारण क्या होता है, रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और ये बहुत ज्यादा दूरी का नहीं होता है, बहुत कम दूरी में होता है। ये नहीं कि 10,000 11,000 इतना दूरी का नहीं। और इसका जो स्पीड होता है ये अधिक होता है इन कंपेयर टू इसका। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्रूज मिसाइल को आप सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक कर सकते हैं, लेकिन ब्लास्टिक मिसाइल को आप हाइपरसोनिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कई प्रकार के जेट इंजन आपको लगाना पड़ेंगे। एक तो ऐसे ही बहुत कॉस्टली होता है, ऊपर से पता लगा जेट इंजन आप लगा रहे हैं और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल आप समझ सकते हैं। तो याद रखेंगे जो आपने अभी पढ़ा, जो हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, जो हम लोग अभी जीरेकॉन की बात कर रहे थे, जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो बेसिकली एक क्रूज मिसाइल है। और अब मैंने आपको पाथ बता दिए। इसको इनविजिबल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल इसका भी है, केवल स्पीड का ही नहीं है। इसमें कहा गया है द साइट ऑल्सो पॉइंट टू द मिसाइल प्लाज्मा क्लाउड एज द अदर, इसका फीचर। इसने क्या किया, ड्यूरिंग द फ्लाइट द मिसाइल इज कंप्लीटली कवर्ड बाय अ प्लाज्मा क्लाउड that absorb any rays of the radio frequencies and make the missile invisible to radar। मतलब इसकी एक बहुत बड़ी फीचर है। जब ये गया
तो अपने साथ इसने क्या किया, प्लाज्मा क्लाउड बना लेता है ये मिसाइल, प्लाज्मा क्लाउड। जैसे मान लो ये है, तो ये अपने इर्द गिर्द क्या किया, एक प्लाज्मा क्लाउड यानी प्लाज्मा वाला एक बादल बना लेता है। और ये बादल क्या हुआ, ये किसी भी प्रकार के जो भी रेज जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का, क्या आपको पता ही है कि रेडार वगैरह, और वो क्या होता है जब रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह को वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस परिप्रेक्ष्य में भी। और इसलिए माना जा सकता है कि जिरेकॉन आज तक का बनाया गया सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्रूज मिसाइल है, और इफेक्टिव भी। इसलिए इसको डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। आगे देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसको एंटीशिप कैटेगरी में भी रखा गया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। ध्यान रखेंगे इसका रेंज जो है माना जाता है 1500 से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है। एक बार इसकी जिरेकॉन मिसाइल की विशेषता को बताते हुए, जब पुतिन साहब गर्वाचौफ नामक एक शिप से जा रहे थे बेसिकली, तो उन्होंने इसकी विशेषता बताई थी और कहा भी था कि विश्वास मानिए ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको डिटेक्ट कर पाना वर्ल्ड के लिए इम्पॉसिबल होगा, और फिलहाल तो यही लग रहा है। यहां पर कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होगी, वह यह है कि रसिया ने केवल ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मिसाइलों को यूक्रेन के ऊपर छोड़ा है, जैसे इस्कंदर। यूक्रेन ने कहा कि इससे पहले बहुत ताकतवर मिसाइल इस्कंदर भी था जिसको रसिया ने प्रयोग किया, हमने उसे मार गिराया। ठीक है, हमारे ऊपर भी कुछ गिरा, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने जो उधार का लिया हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड से, उसने मार गिराया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, KH-22, याद रखेंगे KH-22 जो है वह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है रसिया का, इसको ध्यान में रखिएगा। यह भी रसिया ने इससे पहले वहां पर यूज किया है, लेकिन उसको भी मार गिराया गया। KH सीरीज का और भी है, जरा देख लीजिएगा, KH-101, KH-555, KH-55, ये सभी रसिया के जो है वह मिसाइल है, खासकर क्रूज मिसाइल। और ये क्रूज मिसाइल जो है वो कैलिबर क्रूज मिसाइल कहा जाता है। कैलिबर एक सीरीज है KH के नाम से। तो इन सब क्रूज मिसाइल को यूक्रेन आर्मी ने डिटेक्ट किया है, डिटेक्ट करके उसे बहुत हद तक गिराने में वो सफल रहा। माना जाता है कि 29 में से 26 मिसाइल जो ऐसे किए गए हैं, KH-101, 555 और 55, 29 में से 26 को मार गिराया। लेकिन जिरेकॉन को मारना या उसको खत्म कर पाना हवा में ही, ये उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है और इसमें वो फेल हो चुके हैं। तब आप समझ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। घटना 7 फरवरी की है, 720 दिन हो चुका है, और मैंने जैसा आपसे कहा कि अब इस मोड़ पर यूक्रेन रसिया वॉर हो चुका है कि जहां पर रसिया अब अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहा है। जिरेकॉन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। याद रखें, कैटेगरी सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।